Everyone, so today's video is about RRT. RRT is a path planning algorithm. The code is pretty much similar, but what happens? एक गीत जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में। कैसी तू है मंद बुद्धि, पता नहीं क्यों गाने गाए। कैसी तू है मंद बुद्धि। 113। हाँ जी, कौन? रात बहुत हो गई। अबे यार किसकी शांति? नमस्कार यार थोड़े दिन पहले ओह अच्छा शांत। हेलो फेसबुक लेजेंड्स यार, मुझे पहले से मुझे बहुत। अब देखो ये गुप्त, ये लेडीज पर्स लेके एंड पहले ही हमारे बीच सड़क पे जाके नाच के पागल करके। अरे मेरे प्यारे फेसबुक 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन। Congratulations and celebrations. We don't know आगे क्या बोलते हैं भाई लोग. Keep rising, keep shining, always smile. नाम रोशन करते रहो परिवार का. इंसानों के बाप का. Thank you. तो आई एम सो हैप्पी, सुपर डुपर हैप्पी। अब जल्दी से ना 10 मिलियन और कर ले। वो प्ले बटन मुझे चाहिए. एक्सक्यूज मी, मेरे डायलॉग चुरा रहे, वो प्ले बटन मुझे चाहिए। I want to tell you, you are a very very humble personality. मेरे को तेरी बात बहुत अच्छी लगती है that you have been grinding hard, you have been working your ass off and I'm so proud of you. तूने इतना जल्दी इतनी सारी ग्रोथ देख ली, स्पेशली लास्ट ईयर. सो कीप ग्रोइंग माई ब्रदर, ऑल माई लव इज ऑलवेज विथ यू. मैं कभी मिला नहीं हूँ तुझसे. आई होप कि वन से घटिया पैंडेमिक एंड्स, वी ऑल मीट एंड वी ऑल पार्टी टुगेदर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रो. वेलकम टू द क्लब, द सो कॉल्ड क्लब. वेलकम. I'm stunned. Thank you यार, thank you आशीष भैया, thank you so much. Proud of you bro, proud of you. Keep going, keep rocking. ऐसे मचाते रहो भाई. अभी तो शुरुआत है. बहुत मिलियन करना है ऐसे ही. धीरू भाई, मुझे याद है जब मैंने तुझे पहली बार कांटेक्ट किया था, तभी कितने थे तेरे ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे? आई थिंक लाइव इंसान चैनल पे मेरे हिसाब से 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने तुझे कांटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम मेल के थ्रू. और मेरे कितने थे? 50,000 सब्सक्राइबर्स थे. और तभी तूने मुझे रिप्लाई किया था और तभी बहुत अच्छा लगा था कि इतना बड़ा यूट्यूबर उसने अपने को रिप्लाई किया है. एंड यू आर टॉकिंग टू मी वेरी स्वीटली एट दैट टाइम एंड आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी डिड सो मेनी कोलैब्स टुगेदर. अपना पहला कोलैब तो लाइक निश्चय के साथ कोलैब हो रहा है भाई. निश्चय लाइव इंसान ट्रिगर्ड इंसान के साथ. और उसके बाद तो हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त कि तू मेरे घर आ गया मुझसे शादी करने. ये बहुत मुबारकबाद यार. आखिरकार ये माइलस्टोन हमारी जिंदगी में आ ही गया. और आपकी शख्सियत के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं बहुत सारे लोगों से आज तक मिला हूँ, लेकिन आपके जैसा स्वीट पर्सनालिटी वाला इंसान जिसमें बिल्कुल घमंड गुरूर नहीं है, इतने ऊंचे रुतबे पर होने के बावजूद मैं किसी ऐसे से नहीं बस भाई. और देखो मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिया है, ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं सब. ये बेस्ट बंदा होगा जिसके साथ तुम काम करना चाहोगे, क्योंकि इसका नेचर भी वैसा ही है जैसा तुमको स्क्रीन पे दिखता है. और एट द एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि तू पार्टी तो देगा नहीं. पहली बार ट्रिगर हुआ ढिंचैक के गानों से क्रिंज कंटेंट देखकर दर्द हो गया आंखों में. गेम प्ले के पीछे जो ये भारी सी आवाज है गूंजे है 10 मिलियन लोगों के कानों में. हाय स्टोरी टाइम की कहानियां, ओए क्या बात है भाई. अपना ओपी है, दिन है चाहे रात है. एक टाइम पे जानता था कोई भी नहीं, काजू कतरी भी कट लिया, आज करोड़ों का साथ है. आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रिगर हिम. कोई जो पूछे कह देना, अब तो दिन रात जश्न है. पब्लिक अपनी है प्यारे और अपना ही प्ले बटन है. अब दुनिया जानती हमको और जो अभी ना जाने, अखबार में पढ़ लियो जाके 10 मिलियन का टशन है. आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रिगर हिम. Hi guys, thank you for 10 million and today I am going to tell you something जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को बताने वाला था. बट अभी ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया है तो अभी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव a health condition called hypogonadism. Your body is not making enough of the male hormone. Basically एक hormones की problem है and
इस वजह से प्यूबर्टी नहीं आ पाती, एट लीस्ट टाइमली तो नहीं आती है। एंड ये मुझे पता चला था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th आई गेस। ये चीज़ मेरे को इतनी कभी मैटर नहीं करी अनटिल दैट वन वेरी फॉरगेटफुल डे। मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव के बेटे की वेडिंग थी एंड वही रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी उन्होंने मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने कि ये तो लड़कियों जैसा दिखता है। तो उन्होंने पंजाबी में बोला ऐसा कुड़िया वांगू लगता है। एंड समहाउ मुझे उस वक्त जो छोटा निश्चय था वो बहुत ऑफेंड हो जाता था। तो उन्होंने जब ये बात बोली मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना अपसेट सा हो गया और वो मेरी शक्ल पे दिखने लग गया एंड मैं वहाँ से चला गया। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक पॉइंट मिल जाता है किसी को टॉन्ट करने के लिए, तो अब उनको पॉइंट मिल गया था वो मुझे एम्बैरेस करने के लिए कि हाँ मैं इसको ये बोलूँगा, इसको इस तरीके से छेड़ूंगा तो ये रिएक्ट करेगा। एंड अब ही वॉज ड्रंक, वो फुल एकदम पिए हुए हैं। एंड अब वो पूरी वेडिंग में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पीछे पीछे लिटरली मुझे ढूंढ ढूंढ के कम से कम 60 साल के वो होंगे एंड वो मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा है। एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा, एत्ता कुड़िया वंगू मुंडा। एंड अब तुम सोचो एक 9th ऑलमोस्ट 10th का शायद लड़का, 16 साल का लड़का, उसके पीछे एक अंकल जी यही गाते हुए भाग रहे हैं एंड दैट लड़का इज़ अ लड़का। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों है, मतलब वाई इज़ ही सेइंग दैट, ऐसा करके क्यों है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दूल्हा और दुल्हन का वो हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे के गले में डालते हैं जयमाला, तो उसके बाद डिनर होता है पंजाबी वेडिंग्स में। उसके बाद डिनर होता है तो दोनों फैमिलीज जो होती है लड़के और लड़की वाली साइड की वो बैठ के डिनर करती हैं। तो हमारी फैमिली भी वहाँ पे बैठी हुई थी एंड इस पॉइंट पे दैट रिश्तेदार ऑफ माइन सभी को कहते हैं तुसी कदी कुड़िया वांगू मुंडा देखा है। मतलब सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो इसको देख लो। लाइक ऑन दैट डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहाँ से उठ के चला गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मेरी लुक्स की वजह से बुली किया जा रहा था, लोग मुझ पर हंस रहे थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार। बट समहाउ वो चीज़ हो गई, 10th क्लास आ गई। 10th क्लास में भाई मैं टॉपर था अपने स्कूल का, मैं बहुत इंटेलिजेंट होता था, ठीक है। मेरी 9.8 CGPA आई थी, बड़ा खुश मैं 11th आ गई। तो अब 11th क्लास चल रही है, मस्त मैं अपनी IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे। तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, इसके तो मुँह पे एक भी बाल नहीं आता, हे और हंस रहे हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोली तो मैंने उस बात को बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में लिया। वाज लाइक ठीक है यार, मतलब मज़े लेते हैं, एक बार ले लिया चलेगा। सेकेंड डे सेम चीज़ हुई, बातों बातों में सर वाज लाइक यार ये कैसा सा है अजीब सा, ऐसे तो लड़कियां होती हैं, ये लड़के तो नहीं होते ऐसे। एंड डूड अभी बुरा लगा मेरे को। आई वॉज बेसिकली गेटिंग बुलीड बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस, मैं कैसा दिखता था उसकी वजह से मेरे प्रोफेसर मैथ्स के मुझे बुली करने लगे। एंड वर्स्ट पार्ट था कि लोग तो हंसते ही थे ऑब्वियसली, अब टीचर ने जोक क्रैक किया किसी की लुक्स पे तो ये हंसेंगे सारे। बट क्लास ख़त्म होने के बाद वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको और ज़्यादा मज़े लेने होते हैं भाई, वो जो स्पेशली जो जलते थे बिकॉज मैं क्लास टॉपर था, तो वो आके मुझे और ज़्यादा हाँ भाई लड़कियों जैसे ऐसा करके जो टॉन्ट मारते थे तो वो चीज़ हर्ट कर गई मेरे को कहीं ना कहीं। जब पहली बार में नहीं करी, दूसरी बार में नहीं करी, बट जब वो रेगुलर होने लग गया तो इट डिड हर्ट अ लॉट। एंड मेरा क्लास में रोना निकलने लग जाता था, बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट क्राई, वरना फिर तो बोला ये तो लड़की ही है, यू नो इंडियन स्टेरियोटाइप्स। तो मैं बिल्कुल ऐसा कंट्रोल करके, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और मैं नीचे देख के स्माइल कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ एकदम, ऐसा करके। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन। मैं आई एम कम्प्लीटली फाइन, बस वो थोड़ी सी ऐसा मेमोरीज इतनी अजीब सी है ना, तो याद करके थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। तो 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन एट दैट टाइम एंड आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल। एंड ये बात मेरी मम्मी पापा को भी नहीं पता, वो मुझसे पूछते थे तो स्कूल क्यों नहीं जाता। मेरी अटेंडेंस कम पड़ गई थी, 67% अटेंडेंस थी मेरी 12th क्लास के एंड में।
एंड मम्मी पापा पूछते थे तू क्यों नहीं जा रहा स्कूल, तो आई यूज़ टू गिव दिस एक्सक्यूज़ कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ये काम मिला हुआ है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा। जबकि रीज़न ये था कि मैं स्कूल नहीं आना चाहता था ताकि उन लोगों को मैं अवॉइड कर सकूँ, उन टीचर्स को मैं अवॉइड कर सकूँ, उन स्टूडेंट्स को जो हंसते थे उनको अवॉइड कर सकूँ। अभी 11th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, इसके बाद जो मेरा ऑलमोस्ट 10th क्लास तक 11th क्लास तक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसने क्या करा, ही ट्राइड टू क्लिक अ पिक्चर। मेरे को फ़ोटोज़ खिंचवाना बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड था। एंड अभी मैं एट दिस पॉइंट तो मैं बिल्कुल ही अपनी लुक्स को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके बिल्कुल ही लाइक आई एम एट ज़ीरो से भी नीचे होता है ना। अब मेरे में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है, कैमरा को मैं फेस ही नहीं करना चाहता। उस बंदे ने ये बात जानते हुए भी कि ये बंदा जो है ये फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाना चाहता, उसने ऐसे कोने से बिल्कुल ना फ़ोटो खींच ली ताकि वो काजू कतली को वो फ़ोटो भेज सके, ये दिखाने के लिए कि देख तेरा वंस बॉयफ्रेंड आज कैसा दिखता है, जस्ट टू प्रूव हर दिस पॉइंट कि ये कितना अगली है। मैंने उसके बाद आज तक उस लड़के से बात नहीं करी है, वो दोस्ती ख़त्म, फ्रेंडशिप ओवर। तो हाँ, तो अभी ये 12th ख़त्म हो चुकी है, अब आता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर। ज़ीरो कॉन्फिडेंस वाला निश्चय, अभी IIIT दिल्ली में, भाई दिल्ली का वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब भी भाई मैं एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि हाँ दिल्ली के टॉप कॉलेज में हूँ। निकल गया फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही दुख में ही निकल गया। सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर में मेरा जो रूममेट था उसने मेरे को Dota 2 गेम से इंट्रोड्यूस करवाया एंड नाउ आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल माई टाइम प्लेइंग Dota 2। पूरा दिन मैं सिर्फ डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, और ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो दिमाग में वो सारी थॉट्स जो हैं वो चलनी बंद हो गई एंड धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने लगी। अभी तक मेरे को ये पता नहीं है कि मेरे को हाइपोगोनाइडिज्म है, लेकिन अब भाई मैं सेकंड ईयर भी मेरा खत्म होने वाला है, मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। लोगों को 16-17 साल में प्यूबर्टी हिट हो चुकी होती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स का निश्चय जो है, आई वाज लाइक यार ऐसे तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लाइक ये तो इट हैज़ टू बी अ हेल्थ प्रॉब्लम। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू करा, अपने जो भी सिम्टम्स थे, जो भी चीज़ें मेरे को लगती थी वो सब गूगल करी। तब भी मेरे को समझ आया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपोगोनाइडिज्म, जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें आप प्यूबर्टी नहीं हिट कर पाते। एंड मेरी आवाज़ उस वक्त की Hello everyone. So in the last video I told you about RRT. ऐसा बोलता था मैं। एंड या सो अभी मेरे को समझ आया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। डूड आई एम नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट कि मैं खुद से कुछ कर सकूँ, एंड घर वालों को ये बताना कि यार मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जिस बंदे में, वो अपने घर वालों को भी बताने से घबरा रहा है। मम्मी पापा को भी नहीं बताई मैंने ये बात। एंड यू नो व्हाट आई डिड, मैंने उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ होती है, किस तरीके से क्योर हो सकता है, उसको वो सर्च करा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दीज जेल्स। कुछ जेल होते हैं जो आप अपने शोल्डर वगैरह पे रब करो तो इट कैन लाइक हेल्प। पापा मेरे को 1000 या 1500 रुपीज़ देते थे पर वीक का। मैं हॉस्टल में रहता था तो वीकेंड पे मैं घर आता था एंड पापा मेरे को 1500 रुपये देते थे हॉस्टल में फॉर द वीक खर्च करने के लिए। उन 1500 रुपये में से 850-900 रुपये मैं लाजपत नगर मार्केट में एक मेडिकल स्टोर होता था, सिर्फ वहीं पे वो मेडिसिन मिलती थी पूरे दिल्ली में, वहाँ पे जाके 850-900 रुपये मैं उस मेडिसिन पे खर्च करता था, घर वालों को बताए बिना, ताकि उनको बताए बिना मैं कुछ कर सकूं। एंड मैं वो जेल ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक लगाता रहा, बट उससे ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। थर्ड ईयर उसके बाद ख़त्म हो गया, थर्ड ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई। अभी मेरे को लगने लग गया कि अब नाउ दैट आई एम प्लेस्ड, अभी मैं इतना मतलब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि हाँ अब मैं घर वालों को बता सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कमाने वमाने लग जाऊँगा। तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है एंड फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन शुरू हुई एंड लकीली फॉर मी थिंग्स गॉट बेटर विद टाइम, आई थिंक सो। जब कॉलेज ख़त्म होता है तो मेरी पहली जॉब आई एंड फर्स्ट जॉब के फर्स्ट डे मैं जाता हूँ एंड अभी मैं डोटा जो है बहुत रेगुलरली खेल ही रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो मैंने क्या करा, लंच ब्रेक में फर्स्ट डे पे डोटा की वीडियो देख रहा था मैं एंड मेरे मैनेजर ने मेरे को इस बात के लिए डांट दिया कि तुम यहाँ पे गेम की वीडियो देख रहे हो, ये वो ऐसा करके। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। एक तो मैंने कभी जॉब करी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ एंड वो मैनेजर मेरे को फर्स्ट डे पे ही डांट दिया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, घर आके मैंने पापा को बोल दिया मेरे को जॉब ही नहीं करनी। मेरे उस वक्त यूट्यूब पे अराउंड आई थिंक 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो मैंने पापा को बोल दिया पापा मैं ना अब यूट्यूब ही करूँगा फुल टाइम, अब इससे मैं कुछ ना कुछ पैसे तो बना लूँगा।
एंड ये जॉब नहीं कर सकता मैं। पापा ने मेरे को डांट दिया। पापा वाज लाइक 4 साल तूने इंजीनियरिंग में कम से कम 12 लाख रुपए की फ़ीस भरी है एंड अब तू ये बोल रहा है। लाइक पापा मैं नहीं कर सकता भाई। काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसा अपसेट हो के रोते रोते मैंने कहा पापा मैं नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली पेरेंट्स भी तो भाई, उनका पॉइंट भी सही था ना कोई अभी यूट्यूब से इनकम आ रही है ना कुछ आ रही है, और मैं बोल दूँ कि इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब करने लग जाऊँ। तो 3 महीने मैंने उस जगह पर काम करा। 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया। ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया, बुरा फील होता था ये बताने में कि मेरी फर्स्ट जॉब से मेरे को निकाल दिया था। बट लकीली मेरे को उसी वक्त एक और जॉब मिल गई थी। एंड अब ये वाली जो जॉब थी वो यहाँ से बहुत दूर थी। मेरे को 2 घंटे का ट्रैवल लगता था जाने में, 2 घंटे 2.5 घंटे वापस आने में। तो मैं सुबह 8 बजे यहाँ से उठता था, 8:15 साढ़े 8 बजे तक खाना वाना खा के शार लेके निकलता। रोज़ पहुँचता था 10-15 मिनट लेट। मेरे को रोज़ डांट पड़ती थी कि तू लेट क्यों आ रहा है, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है भाई क्या बताऊँ। एंड फिर उसके बाद 7 बजे वहाँ से फ्री होता था, निकलता था, 10 बज जाते थे घर पहुँचते पहुँचते। एंड क्योंकि मेरी ये मेडिकल कंडीशन थी हाइपोगोनाइडिज्म, तो इसलिए मेरे को जिम जाना ही पड़ता था रोज़। अब 11 बजे मैं जिम जाता था, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 11 से 12 जिम, 12 बजे वहाँ से निकल के 12:30 घर आके खाना वाना खाता था, 1 बजे तक फ्री होता था। एंड 1 o'clock आई यूज टू सिट डाउन एंड रिकॉर्ड वीडियोज़। 1 से लेकर 4 बजे तक मैं वीडियो बनाता था। एंड उसके बाद बिना एडिट किए या थोड़ी बहुत एडिट करके सो जाता था। सुबह 7-8 बजे फिर से उठ के वापस ऑफिस जाओ एंड वहाँ पे लंच ब्रेक में उन्हीं के इंटरनेट से वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता था। उन्होंने सालों ने तो यूट्यूब भी ब्लॉक कर रखा था, तो VPN से अपलोड करना पड़ता था। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक केप्ट ऑन अपलोडिंग वीडियोज़। क्योंकि एक अब मेरे को ये हो गया था, जॉब में तो मेरे को मज़ा आ रहा था, लेकिन यूट्यूब एक पर्सनल पैशन था कि हाँ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वीडियोज़ डालने में, तो मैं वो करता रहा। एंड फिर उसके बाद 6-7 महीने हो गए एंड मैं जॉब में अभी खुश हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड मेरा बॉस एक दिन मेरे को कहता है सैटरडे को यू हैव टू कम। आई डिड नॉट गो। मैं गया नहीं। सैटरडे था भाई, सैटरडे छुट्टी होती है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने ईमेल कर दिया, ऑफिशियल ईमेल लिख दिया। उसने मेरे को मंडे को बोला तू ऑफिस आया क्यों नहीं है, जबकि मैंने बोला था, मैंने कहा सर मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया था। कह रहा है ऐसे नहीं चलता, ये स्टार्टअप है, ऐसा ऐसा करके, तो तुम देख लो तुम्हें यहाँ काम करना है कि नहीं। उसने मेरे को बेसिकली बोल दिया कि तुम छोड़ दो। मेरी दूसरी जॉब वाले ने भी 6 महीने के बाद मेरे को निकालने के लिए बोल दिया था, निकलने के लिए। एंड मैंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। अब ठीक है भाड़ में जाए, अब मैं यूट्यूब ही करूँगा फुल टाइम। 2 दिन बाद मेरे बॉस ने मेरे को बोल दिया, शायद मैंने आपको गुस्से में थोड़ा सा ऐसा बोल दिया, आप कंटिन्यू कर लो अपनी जॉब। एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी इस पॉइंट पे आई हैव डिसाइडेड कि भाई कुछ भी हो जाए मैं छोड़ रहा, अब मैं यूट्यूब ही करूँगा। तब तक यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो चुकी थी। तो पापा ने मेरे को एक ऑफर दिया। पापा कहते हैं 3 महीने ले ले, अगर 3 महीने तक तू यूट्यूब से कंसिस्टेंटली ठीक ठाक भी पैसे कमा लेता है तो तू यूट्यूब कर सकता है। एंड लकीली वो 3 महीने में अच्छे व्यूज़ आए, तो इस वजह से कंसिस्टेंट इनकम आई एंड इस वजह से निश्चय बिकेम ट्रिगर्ड इंसान। एंड अब भी अपन फुल टाइम एकदम यूट्यूबर हो गए हैं वैसे इंजीनियर बाय हार्ट। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ हाउ आई ओवरकेम डिप्रेशन एंड बिकेम अ यूट्यूबर, जिसके आज 10 भाई बोला भी नहीं जा रहा, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यू गाइस। आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। 10 मिलियन तो मैंने बहुत दूर की बात है। मेरा यूट्यूब सिर्फ ज्वाइन करने का एक सोल पर्पस था कि मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बाहर की दुनिया को जाके फेस नहीं करना चाहता था। मैं बस यहीं घर पे बैठ के ऐसा, मेरी बहन ने क्योंकि हमेशा से ना कॉलेज ख़त्म होने के बाद से ही फ्रीलांसिंग का काम किया था, तो उसको देख के मेरे को लगता था यार मुझे भी घर बैठ के काम करना है, ये कहीं जॉब पे जाके काम शायद मैं नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं यूट्यूब करना चाहता था। आई एम सीरियसली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मैं वर्ड्स सोच के आने चाहिए थे मेरे को। आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन द स्टार्स, ऐसा कुछ होता है। आई डोंट नो, आई स्टिल गेट वेरी ऑकवर्ड। अगर मेरे ज़्यादा लेम अनफनी बंदा एक यूट्यूबर बन सकता है ना, आप लोगों ने बनाया जो, तो कोई भी बन सकता है। बस एक लास्ट चीज़, एक मेरा ये सजेशन है कि यार यूट्यूब को एज अ फुल टाइम जॉब मत सोचो, क्योंकि मैंने यूट्यूब को एकदम पार्ट टाइम लिया, स्टडीज़ कंप्लीट करी अपनी, उसके बाद जॉब लिया एंड उसके बाद मैं फुल टाइम यूट्यूबर में स्विच हुआ, क्योंकि समहाउ मेरे लिए यूट्यूब वर्कड आउट, बट रिस्की है। चांस है कि आपका कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, आपको व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। बाकी इफ़ आई कैन डू इट एनीबडी कैन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई और अपना जॉब छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ। पहले पढ़ाई लिखाई करो, देश को संभालो, IAS वाईएस बनो, ठीक है। थैंक यू बोलना था यार आप सभी को। आई स्वेयर आई लव यू गाइस सो मच। I love you 3000.
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत ही रॉ वीडियो है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहता था। 10 मिलियन के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो प्रोबेबली आएगी। कुछ सोची तो है चीज़ें जिन पे काम करूँगा सून। एंड like this video. I will see you guys in the next video. Thanks for watching.